इस दिशा में सोएं। वास्तु के अनुसार अच्छी नींद व्यक्ति को काफ़ी बीमारियों से दूर रखती है। रात को सोते समय ध्यान दें कि आपका सिर दक्षिण दिशा की तरफ हो और पैर उत्तर की तरफ। इन दिशाओं में इस प्रकार सोने से सिर दर्द और अनिद्रा की दिक्कतें व्यक्ति को परेशान नहीं करती हैं। ऐसी तो नहीं घर की सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ हमारे घर का एक अभिन्न होती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। अगर घर का द्वार खोलते ही सामने सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं तो यह अशुभ है। अगर तोड़फोड़ संभव नहीं है तो दोनों के बीच एक पर्दा लगा दें। इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा और घर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। ऐसा हो बेडरूम। आप दिन भर कहीं भी हो, लेकिन आराम और सोने के लिए आप अपने बेडरूम में ही जाते हैं। बेडरूम कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए। सुबह की ताज़ी हवा आने के लिए कमरे में खिड़की होनी चाहिए। आप कभी भी अपने बेडरूम में भगवान की तस्वीर ना लगाएं। बेडरूम में प्राकृतिक तस्वीर लगा सकते हैं। घर का केंद्र रखें खाली। घर का मध्य भाग जहां तक संभव हो सके खाली रखना चाहिए। अत्यधिक सामान को जब हम इस भाग में रखते हैं तो घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है और घर के वातावरण में निराशा और थकान भरने लगती है। अगर यहाँ सामान रखना ही है तो कम सामान रखें और हर समय सफाई रखें। इस दिशा में रखें रेकी क्रिस्टल। रेकी क्रिस्टल में मौजूद ऊर्जा हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में सक्षम होती है। ये हमारे स्वास्थ्य, भाग्य, रिश्ते और पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। रेकी क्रिस्टल हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। इसे आप घर के मध्य भाग में रख सकते हैं। ओवरहेड बीम तो नहीं है वजह। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि कहीं लेटने या बैठने की जगह के ऊपर घर के लेंटर में डाला गया भीम आता है तो बीम के मध्य में बीम के दोनों तरफ लाल रिबन बांधकर 45 डिग्री कोण पर बांसुरी लटकानी चाहिए। पलंग पर लेटे व्यक्ति के शरीर के जिस भाग पर बीम आता है, शरीर के उस भाग स्थिति अंगों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए बीम के नीचे कभी नहीं सोचना चाहिए। किचन के पास तो नहीं है यह। ज़्यादातर बीमारियां इंसान को रसोई घर से लगती हैं। घर खरीदते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कहीं घर में किचन और बाथरूम आसपास तो नहीं है। वास्तु में ऐसा होना बीमारियों का आमंत्रण बताया गया है। यहाँ लगाएं हनुमान जी की तस्वीर। भगवान हनुमान हमारे स्वास्थ्य के संरक्षक हैं। आप घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की एक तस्वीर ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा खुशी का माहौल रहेगा। ऐसा हो घर का मेन गेट। कहते हैं अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंबा है तो घर के मेन गेट पर रोज़ स्वस्तिक बनाएं। मेन गेट के आसपास तुलसी का पौधा या चमेली की बेल रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में प्रवेश करने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और गलत दिशा में बने दरवाजे के दुष्प्रभाव कम होते हैं। घर में मौजूद नुकीली चीज़ें जैसे तलवार, चाकू, जानवरों के दांत आदि, जिनका मुख किसी भी अवस्था में घर के लोगों की ओर रहता हो, तब ये चीज़ें भी सीधे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने का काम करती हैं। खुद से ही अर्थात घर के सदस्यों से घर में सकारात्मक बातें करते रहें। इससे आपका और आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वस्थ व निरोगी रहने के लिए यह 9 टिप्स जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ और निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप स्वयं को और भी स्फूर्ति व एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। इससे आप अपने कार्य को और भी उत्साह से कर सकेंगे। यह 9 वास्तुशास्त्र टिप्स का जीवन भर अनुसरण करने से आप व आपका परिवार कभी अस्वस्थ नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। पीछे के शोर के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। धन्यवाद।